बिग बॉस OTT 3 के अंदर एक रात पहले तक नीजी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर मेकर्स ने स्पेशल ट्रीटमेंट और कुछ ऐसा हुआ कि फैसला बदल गया। सवाल आता है कि क्या सच में स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था भाई? रेपा नेजी ने भारती सिंह और हर्ष के एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया और इसमें पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक तमाम बातें की और बड़ी खूबसूरत सी बात कही बिग बॉस OTT 3 को लेकर। बड़ी मजेदार थी दोस्त, क्योंकि आप जब बिग बॉस में जाते हो तो उसके सफर के बारे में खूब चर्चा की जाती है। निजी का कहना है कि वो एक दिन पहले तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें बिग बॉस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे में उन्होंने फैसला कैसे लिया कि वो जाएं, चलिए आपको बताते हैं। निजी ने इस इंटरव्यू में कहा कि मैंने बहुत सोचा, 1 महीने पहले बात आ गई थी कि मुझे बिग बॉस में बुला रहे हैं, मुझे पूछा गया तो आना है या नहीं बताओ, और मेरा डिसीजन ऐसे पलट रहा है। अचानक से एक रात पहले मैं सोच रहा हूं कि आज नहीं जाऊंगा, कल जाना है, और मैं आज सोच रहा हूं नहीं जाऊंगा। मैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सोच रहा था, दोनों बना लिए। एक फायदा यह होगा कि मुझे वापस से पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। अगर मैं मचा सकता हूं, मेरे पास मौका है, अंदर जाकर मचा के आता हूं। आगे कहा कि MC स्टैन और मुनव्वर फारूकी दोनों जीत के आए बैक टू बैक, तो अब शायद ये मेरा चांस हो सकता है कि मैं जीत के जाऊं। ये सब प्रोस देखे, फिर कॉन्स देखे कि अगर झगड़ा हो गया तो मैं हटेले दिमाग का हूं, रख दूंगा सीधा, या तो फिर मुझे शांत रहना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा सब कुछ, रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर सब मिलकर टॉर्चर करने लगे तो, अगर सब ने ग्रुप बना लिया और मुझे अकेला कर दिया तो, ये सारे कॉन्स थे, नेगेटिव सोच रहा था। नेजी ने बिग बॉस से मिलने वाले स्पेशल ट्रीटमेंट पर भी बात की। उन्होंने कहा कि देखो, अंदर जाकर मैंने फुल मचाया, सोता रहता था, खाते पीते रहते थे। हाँ, मेरे लिए भी कुकड़ू को बचता था, कभी कभी मुझे सोने देते थे। वो लोग बोलते थे अच्छा ही अपना खिलाड़ी है, अपने हिसाब से उठता बैठता है, इसको सोने दो। कई बार कुकड़ू नहीं बचता था मेरे लिए, दूसरे आर्टिस्ट लोगों के लिए बच जाता था। मैं स्पेशल कंटेस्टेंट था, मैं सो रहा हूं, पब्लिक वो देखकर खुश हो रही है और मुझे मालूम नहीं था। मैं बाहर आया तब मुझे पता चला। मेरी बात इतनी फनी थी भाई। नेजी, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि नेजी जीत जाएंगे, क्योंकि देखो रिकॉर्ड्स बता रहे थे, सना मकबूल आउट ऑफ द नोवेयर विनर थी। वरना क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि लव कटारिया को वोट के दम पे बाहर नहीं निकाल सकते थे, और कटारिया ने जितना अच्छा खेला था वो आगे तक जाते। फैन बेस का सपोर्ट था, एल्विश यादव का खुलकर सपोर्ट था, जो कि विनर रह चुके हैं। वहीं अगर नेजी की बात करूं तो MC स्टैन से लेकर मुनव्वर फारूकी तक हर कोई नेजी को सपोर्ट कर रहा था, नेजी दबा को। और जब फिनाले तक कहानी पहुंची तो सबको उम्मीद लगी कि सना मकबूल का कोई तुक नहीं बनता कि वो नेजी को हरा दें, और नेजी की जो कल्ट फैन फॉलोइंग है वो उनको जिता देगी, जिस तरीके से MC स्टैन और मुनव्वर को जिताया गया था। लेकिन एक बहुत बड़ा सरप्राइज आया जब नेजी रनर अप बनकर रह गए और OTT सीजन 3 के विनर के आगे नाम लिखा गया सना मकबूल। जी हाँ, बहरहाल नेजी ने इतना तो कबूला कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, वरना जिन लोगों को लाडला भी कहा जाता है ना घर के अंदर, वो भी सामने से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं कि नहीं नहीं, लाडले जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, सब कुछ सबको बराबर ही मिलता है। लेकिन देखो, नेजी ने कहा कि हमको तो सोने भी देते थे कभी कभी। खैर, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में नेजी विनर बनने लायक थे? क्या नेजी को विनर बनना चाहिए था? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।